नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर वक्फ बिल और उससे जुड़े विवादों पर है। पिछले दिनों वक्फ बिल को लेकर काफी चर्चा हुई, काफी विवाद हुआ, बड़े बड़े आंदोलनों ने जोर पकड़ा और संसद में भी इस पर लंबी बहस हुई। लेकिन सवाल यह उठता है कि वक्फ बिल में जितने भी बदलाव किए गए हैं, क्या वे सभी गलत हैं? ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि जब भी किसी बड़े नेता से या किसी आलिम से बात की गई तो एक ही बात निकलकर सामने आई कि वक्फ में भ्रष्टाचार बहुत है। और यह बात सच भी है कि वक्फ में नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत भ्रष्टाचार है। इसका जीता जागता उदाहरण आप उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के महुआ डबर गांव में देख सकते हैं। महुआ डाबर गांव में बाबा लतीफ साहा का एक बहुत ही खूबसूरत दरगाह है और यहाँ के खादिम इब्राहिम शेख हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि इब्राहिम शेख की शिक्षा क्या है। अगर आप RTI डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह कितना ग्रेजुएट हैं और इन्हें इस्लाम के बारे में कितनी जानकारी है। जहां तक हमारी रिसर्च है, हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली कि ये ग्रेजुएट हैं या किसी तरह के आलिम हैं। यहां तक कि लोग तो ये भी कहते हैं कि इन्हें कुरान के एक भी पारे की जानकारी नहीं है। तो सवाल यह है कि जो व्यक्ति को इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है, वह दरगाह का खादिम कैसे बन सकता है? जाहिर है कि इस मामले में मोटी रकम खर्च की गई है और भ्रष्टाचार हुआ है। अगर आप और रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दरगाह पर हर साल एक बहुत बड़ा उर्स होता है। यहां लाखों लोग आते हैं और दान के रूप में बहुत पैसा चढ़ाते हैं, लेकिन उन पैसों का उपयोग कहां होता है, इसकी कोई जानकारी वहां पर सार्वजनिक नहीं की जाती। आपने मस्जिदों में देखा होगा कि हर जुमे को जितना भी पैसा आता है उसे बोर्ड पर लिख दिया जाता है। तो क्या यह नियम दरगाहों पर लागू नहीं होता? तो साफ है कि वक्फ बिल और उसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल वाजिब है। नीचे से ऊपर तक फैला भ्रष्टाचार और दरगाहों पर दान राशि का हिसाब न होना, यह सब मिलकर जनता के बीच अविश्वास पैदा कर रहा है। अब देखना यह है कि सरकार और वक्फ बोर्ड इस मामले में क्या ठोस कदम उठाते हैं।